चलो चलो चलिए बच्चा, मैं चलता हूं आगे। हाँ नकुल भाई, तो अपने को कौन सा क्वेश्चन लेना है अभी? आपका नंबर बोले तो 7वां। 7वां, तो मेरा 9वां, बराबर ना? कल अच्छा 9th लेने का बाकी है। आ जाओ भाई प्रैक्टिस के लिए। नकुल भाई पढ़ लो, ग्रीन और रेड है हाँ क्वेश्चन। सर। Mr. Green and Mr. Red had the following mutual dealings and desire to settle their account on the average due date. Purchased by Green from Red, 6 January 2016, rupees 6,000. 2nd Feb 2016, rupees 2,800. 31st March 2016, rupees 2,000. Sales by Green to Red, 6 January 2016, 6,600. 9th March 2016, 2,400. 20th March 2016, 500. You are asked to ascertain the average due date, 28 days in Feb. ओवर। अभी बेटा Yes, sir. वापस मैं तेरे को अभी जो तूने पॉइंट पूछा था उसी के ऊपर बातें करूं, तो इट इज परचेज एंड सेल इज मेंशन्ड, वंस अगेन बिल इज नॉट देयर। हाँ सर। तो जो डेट बोला है उसी के आधार पे आपको काम करना है कि जो डेट दे दिया है 6 जनवरी, 2 फरवरी, 31 मार्च, तो वही तेरा डेट है। इज इट क्लियर? और Yes, फरवरी sir. का 28 डेज लेना है वो तेरे को बोल दिया, अदरवाइज देयर इज अ लीप ईयर। तो अपने को ascertain the average due date। अब जी दोनों को आमने सामने एक दूसरे से पैसा लेना है, गुड्स बेचा है, खरीदा है, तो हमने आपको बताया था कि दोनों का तुझे वो टेबल बनाने का मैं काम शुरू कर रहा हूं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 इन न्यू 7। चलो इलस्ट्रेशन नकुल भाई दिख रहा है बराबर ना? मैंने हाँ लिखा सर। वो ठीक है। चलो अभी आप एक बार देख लो कि इसका अमाउंट ज्यादा है। अब परचेस बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ 6,000, 2,000, 2,000, मतलब 10,000 के ऊपर जा रहा है। और सेल बाय ग्रीन, तो उसने जो बेचा है वो 8-9 हजार के आसपास है, मतलब रेड ने पैसा लेना है। इज इट क्लियर? तो पहले अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों का करना है। लेकिन एक बात बोल देता हूं, जब दोनों का करेंगे तो एक बात मैंने खास बोला था, आपको लिखाया था, फॉर बोथ व्हेन यू डू द कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट ये वो, देन टेक सेम बेस डेट। बाबूजी याद है क्या? ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखाया था बच्चा, दोनों के लिए जो भी लेना है बेस डेट सेम लेने का। और मैंने वो भी बोला था अभी सेम लेगा तो कौन सा लेगा, तो कि दोनों में जो अर्लीस्ट है वो ले लो। अभी मैं दोनों का डेट देख रहा हूँ, नकुल भाई आप भी नजर मारो तो वापस। ये तो उल्टे का अच्छा क्वेश्चन दिया है, दोनों में अर्लीस्ट डेट सेम ऑटोमेटिक दिया है। देखो जरूरी नहीं है दोनों में सेम डेट हो गया, कल मैंने क्वेश्चन किया था उसमें सेम डेट नहीं भी था, तो जो अर्लीस्ट है उसको पकड़ा। और दूसरे के कैलकुलेशन में भी वही डेट को, सेम डेट को बेस डेट लेना जरूरी होता है। यहां तो अच्छी बात है कि दोनों में बेस डेट सेम आता है 6 जनवरी, और वही अर्लीस्ट है। नकुल भाई पकड़ रहे क्या मेरा 2 पॉइंट? हाँ सर। चलिए तो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप परचेस बाय ग्रीन पहला चालू कर लो, मतलब ड्यू टू रेड, मतलब इतना पैसा अपने को रेड को देना है। प्लीज स्टार्ट, ड्यू डेट करके चालू हो जाओ।
जो दिया है वही ड्यू डेट, अमाउंट रेडी है रुपीस, नंबर ऑफ डेज का अपना कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ डेज अवे फ्रॉम बेस डेट, एंड प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। नहीं लिखा तो भी चलता है। मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, यू कैन सी 6 जनवरी अमाउंट 6000। जरा सब लोग लिखने का काम चालू करो भाई, अपन साथ ही में कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 2016 ही है। 2 फेब 2800, 31 मार्च 2000। बेटा टोटल 10,800। अभी अपन 6 जनवरी को बेस डेट लिया। नकुल भाई अपना यहां से काम शुरू होने जा रहा है। यस सर। अभी तक मैंने खाली क्वेश्चन कॉपी किया था और खाली एक बात का डिस्कशन किया, व्हाट विल बी माय बेस डेट। लकीली बेस डेट इन बोथ सेम एंड दैट इज अर्लीएस्ट ओनली। बाबू जी ऐसा रेडी करके मिलता नहीं है, कल के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ध्यान रखना। ये मिल गया तो देगा नहीं। चल भाई गाड़ी आगे बढ़ा। 0 जनवरी टू फरवरी बच्चा आगे बढ़। नकुल 6 जनवरी 31 कितना बचा? 27 दिन हो गए टोटल। 25 हाँ। + 2 25 + 2 कितना आएगा? 27। चल जनवरी फरवरी 25 28 कितना देना है अपने को? 28 ना? हाँ फरवरी मार्च बोल। 31 70 हाँ? 84 84 84 प्रोडक्ट ले लें। 0 चले बोल भाई। 75 600 70 5 600 चल 1,68,000 total 2,43,600 रिपीट। 2,43,600 दिस इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अभी इसको इधर ही छोड़ दो, कुछ करना नहीं है। दिस वाज माय फर्स्ट ड्यू टू रेड। इसके बराबर सेकंड दूसरा लिखो ड्यू फ्रॉम रेड। सेम स्टाइल ड्यू डेट अमाउंट। बेटा चालू करो। नंबर ऑफ डेज अमाउंट प्रोडक्ट। नकुल भाई डेट बोलते जाओ जरा। 6 जनवरी 9 जनवरी मार्च और अमाउंट 600 9 मार्च 2,400 9 मार्च 2400 20 मार्च 500 ठीक है। टोटल 9,500। बेटा आगे बढ़ो। 6 जनवरी इज द बेस डेट। 0 चल बच्चा जनवरी टू 62 मार्च। जनवरी के कितने दिन बचे? 25 25 28 9 बोल तो बेटा। 62 62 62 और 20 मार्च उसमें 11 ऐड कर दो सर 73 11 दिन बढ़ गए 73 है ना नकुल? हाँ सर। अच्छा प्रोडक्ट कर बेटा। 0 1,48,800 148,800 36,500 क्या बोला? 36,500 हाँ टोटल 1,85,300
185 300। 300. अभी आप दोनों का अमाउंट को देख लो। मैं यहीं पे देखो ऊपर नीचे किया तो एक और आपके सामने बात रखता हूं। नेट अमाउंट डी यू, ऊपर वाले में से बेटा इसको माइनस कर दो। 1300. सुना मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे लिखा तो थोड़ा फायदा ले मेरा। हाँ सर. कितना आया? 1000। 300. और नेट प्रोडक्ट बोल, Net product दिख रहा है 58,300. ना? 58,300. 43,185 बेटा बोल। 58,300. लो। नकुल भाई, और हाँ सर. एवरेज ड्यू डेट बेस डेट 6 Jan. प्लस नेट अमाउंट, नेट प्रोडक्ट अपॉन नेट अमाउंट। 58,300 upon. बेस डेट क्या है बेटा मेरा? 6 Jan. 6 जनवरी 16। नेट प्रोडक्ट कितना बोला बेटा मैंने? Net product 58,300 58,300 है ना, किया ना मैंने, डायरेक्ट ही करके upon रखा T है। और upon 1300. 1300 बेटा बोल। 45 days. 6 Jan plus 45 days equals to 28 Feb. प्लस 16. कितना? 45 डेज। हाँ 45 days. 25 दिन जान के 20 दिन फेब के हो गए 45 days तो है ना? 20. तो 45 डेज को जरा कैलकुलेशन करो कैसे गनेंगे। तो के जनवरी 6 को खड़ा हो ना, तो 25 दिन जनवरी को लगेंगे कंप्लीट होने में, 20 दिन बच गए, वो आ गया फरवरी में। देयरफॉर क्या आया? 20th Feb आंसर 2016. 20 फरवरी 2016 इज द एवरेज ड्यू डेट। ये मेरा आंसर है बेटा, इट इज द एवरेज ड्यू डेट। मतलब 1300 रुपया वो इस तारीख को चुका देगा, बराबर। 1300 received by red from green। लो भाई, एकदम सस्ते में किया है, मेरा स्टाइल देख लेना। ये दोनों को मैंने कैसे ऊपर नीचे जमा किया नकुल, ये दोनों को मैंने ऊपर नीचे बराबर जमा दिया है, नेट अमाउंट नेट। आप देखो मैं धीरे धीरे आपको एडवांस, मतलब जितना समय बचाने का कार्यक्रम है ना वो मैं करा देता हूँ। पहले में वो नहीं होता है, लंबा खेल खेलता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ, करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको भी आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कैसे करता है। तो यू कैन ऑल्सो मेक सम शॉर्टकट, आंसर सबका वही आता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। चल भाई नकुल भाई, Yes sir. आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लंबा खेल खेल लो। चल मार हेडिंग, थोड़ा लंबा खेल खेल लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा थियरी में मैंने बताया था एवरेज ड्यू डेट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी मैंने कुछ खुलासा नहीं किया था कैसे, लेकिन एक बात ऐसे ही कनेक्शन कर दिया था कि फाइनल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज टेकन फॉर 6 मंथ्स एवरेज पीरियड, ऐसा बोल के थोड़ा आपको ताजा करा दिया था। ऐसा तूने किया है।
आज अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का असली नजारा देखना है कि अपन ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चा जरा क्वेश्चन के तरफ ध्यान देना। अभी वो फाइनल अकाउंट का एवरेज पीरियड वाला पॉइंट भूल जाने का है, क्योंकि अपन एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो एक्चुअल बोलेगा तो मुझे गिनती करना पड़ता है कि कितना से कितना दिन का मैं इंटरेस्ट गिन रहा हूँ। लंबा चलेगा, मजा भी आएगा, और चालू करना ही है। नकुल भाई इलस्ट्रेशन 11 बिंदास चालू करो, बहुत लंबा भाषण करूंगा सर इसके कौन सा वाला है आपने? इलस्ट्रेशन 9, अब मेरे में 11 है। Illustration 9. A and B, two partners of firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2015. रिपीट। A and B, two partners of the firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2015. बराबर है, दोनों ने विड्रॉ किया है, ये अपने को बोला है। चलो। Date 1st July, A rupees 500, 30th September rupees 800, 1st November rupees 1000, 20th Feb 400. 12th July, B rupees 1000, 11th August 500, 9th Feb 400, 7th March 900. Interest at 6% per annum is charged on all drawings. Calculate interest chargeable by using first ordinary system, second average due date system. Assume 1 year equals to 365 days. लास्ट का वापस पर इंटरेस्ट। Interest at 6% per annum is charged on all drawings. Calculate interest chargeable by using first ordinary system, second average due date system. Assume 1 year equals to 365 days. ठीक है बेटा, अभी अपन शांति से काम करेंगे, लंबा भाषण बहुत चलेगा। इसमें दो पार्टनर से ए एंड बी, तुझे दोनों का इंटरेस्ट गिन के मुझे बोलना है। ईयर एंडिंग 31 मार्च है। ए ने अलग अलग दिन को विड्रॉ किया है, बी ने अलग अलग दिन को विड्रॉ किया है। बाबूजी ए और बी दोनों अलग है, दोनों का कोई मेल कनेक्शन नहीं होता। ए का विड्रॉवल उसका ड्राइंग, बी का विड्रॉवल यानी उसका ड्राइंग। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू प्लीज। तो ए और बी का मेहरबानी करके कोई लेना देना ही नहीं है। आप इतना समझ लो, जब भी हम ए की बात करूंगा तो बी को इग्नोर करना, और बी की बात करूंगा तो ए को इग्नोर करना, क्योंकि ये दोनों का कोई कनेक्शन रिलेशन है नहीं। अभी आगे के क्वेश्चन में अपन ने दोनों का बेस डेट सेम वगैरह वगैरह लिया, वो सब अलग चीज था। देयर वर टू पार्टीज, वन इज परचेसिंग, सेकंड इज सेलिंग, सेकंड इज परचेसिंग, फर्स्ट इज सेलिंग, ऐसा था। दोनों के अंदर इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं, वो था। इधर वो इंटर पार्टी नहीं है, मतलब तू यहां वो रूल से मत जाना कि सर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कॉमन अपने को बेस डेट। इधर कोई कॉमन ऐसा पैसा नहीं है नकुल। जस्ट यू फोकस ऑन एज ड्राइंग, जस्ट यू फोकस ऑन बीस ड्राइंग। आगे क्या जो किया है मेहरबानी करके उससे थियरी से मेरे को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। भले यहां तेरे को दो दिख रहे हैं पार्टीज, बट प्लीज नाउ नोट पार्टीज, पार्टनर्स। इट इज ड्राइंग, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस। ठीक है, सिर्फ फोकस करो ए के ऊपर। नकुल पढ़ डेट वंस अगेन, अमाउंट फॉर ए। Date 1st July, rupees 500. रिपीट। 1st July, rupees 500. टॉप, मतलब मिस्टर ए ने 500 रुपया 1 जुलाई को विड्रॉ किया है, बराबर है। तो नकुल अभी ये 500 रुपया पे जुलाई से मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर आगे पढ़। 30th September, rupees 800. मतलब ईयर एंडिंग मार्च है बेटा। हाँ सर। तो ए ने 30 सितंबर को पैसा निकाला बेटा, तो सितंबर के बाद मार्च तक 800 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। मैं गिनने वाला हूँ, घबराना नहीं, सब पहले बातें धीरे धीरे
जमा कर रहा हूँ, तेरे खोपड़ी तक पहुंचा रहा हूँ, बाकी काम तो करना ही है मुझे। तो कि ठीक है सर, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट गिनो। मतलब यह एक एक ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट काउंट होना है। नकुल सुना क्या बोला? हाँ सर। क्योंकि यहाँ वो कोई फाइनल अकाउंट वाला एवरेज पीरियड 6 महीना ले लो, वो पॉइंट अभी नहीं है। जब भी उसने पैसा विड्रॉ किया तभी से ईयर एंडिंग तक का एक्चुअल पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैं करने वाला हूं, चला गया। 1st November ₹1000, चल 20th Feb ₹400. चलो, इंटरेस्ट ऑन एज अ ड्राइंग। नकुल भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ। ईयर एंडिंग इज मार्च, मेरे साथ करो। 2015 एंड रेट 6% पर एनम। बेटा बोला है नकुल भाई? चलो, अभी पहला ड्राइंग कभी है बेटा? 1st July. 500 रुपया ऑन 1 जुलाई। बेटा बता, बात करो मेरे से। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9 महीने का। हाँ, 9 महीने का, 9। 9 months, यू आर राइट। तो गिन लो ना, 500 रुपया 6% बेटा, 9 महीना। हमको बताएगा कितना आएगा? ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। कैल्सी में फंस जाता तो मुझे पसंद है। चले नकुल, हाँ सर। बोल। एक मिनट। चला फटता नहीं है फट से। मेरे से करेगा क्या? 22.5 हाँ, बराबर। 22.5। रिपीट। 22.5। जो भी रुपया बराबर बोलना, 5 के ऊपर कुछ है तो बोलना। बस इतनी से आगे जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, इतना ही है। मतलब 22.50 पैसा ऐसा हुआ ना बच्चा? हाँ, जो है असली है हमको बताना। असली बता रहा हूँ, नकली किधर से बताऊंगा। चलो दूसरा ले। 2nd 30th September। 800 रुपया ऑन 30 सितंबर। तो बेटा अभी डायरेक्ट तू मेरे को बोल सकता है तो तेरे कैलसी में डाल। 800 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स? 6। हाँ, 6 मंथ्स। अभी तू डायरेक्ट कर सकता है तो मेरे को आंसर बोल, बाकी तू करे तो 24। 24। भाई सबको समझता है ना। अभी डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, मेरा है ना समय बचाने का भी। और तुम नक्की कर लो, घबराने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट तो आ रहा है। बोले कितना बोला? 24। शाबाश। कोई पैसा नहीं है ना? हाँ, पैसा ऊपर नहीं है ना? नहीं। चलो अभी 1000 पे ले लो। विड्रॉवल उसने किया है 1 नवंबर। कितना महीना आवेगा? 4 महीना 5। आएगा। 5 4 महीना है ना आएगा। सर? नवंबर भी ले ले बेटा, 5 महीना आएगा। ये गिनना डायरेक्ट, अभी मैं स्टेप भी अपने लिखता हूँ। ये 5 महीना भी मत लिख तो भी मेरे को मंजूर है। 25। हाँ, कितना बोला? 25। 25 फिट है? फीट एकदम। चौथा ले ले। 400 रुपया 28 फरवरी। 1 महीना ले ले बोल। 2। हाँ, 2 रुपया है मेरे को तो, एक बार चेक फिट है? करा ना। अरे फिट है क्या? मेरे को 2 रुपया है, बाकी को एक बार पूछ लो। हाँ सर, 2 रुपीज है। चलो बोलिए, कितना इंटरेस्ट चार्ज करो इसके ऊपर? एक मिनट। देखो बेटा, एक्चुअल टोटल इंटरेस्ट
बेटा ये कैसे आया देख लो, 73 रुपीज 50 पैसे। एकदम सिंपल वे है, कुछ भी मैंने नहीं किया, 4 बार इंटरेस्ट गिना है, बात समाप्त। फाइनल अकाउंट में अपन क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग पे 6 महीने का लेते हैं, वो क्या एक प्रकार का अजम्पशन है, एंड दिस इज एक्चुअल, this is actual, and I have taken date wise, I have taken perfect amount, perfect percentage, each drawing I have taken separate interest. नकुल भाई, any doubt? No sir. आंसर एक खत्म हो गया, एक का बच्चा आगे ले, इंटरेस्ट ऑन 20 ड्राइंग। वही 31 मार्च है, वही 6% है। लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं टाइम पास करता हूँ। ईयर एंडिंग 31 मार्च, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। चल 1, बेटा जरा बोल ना। 12 June rupees 1000. 1000 on 12 जून, बराबर ना? हाँ सर। अभी तो बोलेगा सर फंस गए ना अपन, फंस गए, बराबर है। आओ मैदान में आओ, कैसे करो आप बताओ मेरे को। हाँ सर, अभी सर डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत। बस सीधी बात है ना, अभी मंथ में नहीं जा सकता तो मैं क्या करूं, तो क्या सर डेज कैलेंडर लेके बैठो, चलो उतर मैदान में। हाउ मेनी डेज इट इज, बेटा मैदान आओ, मैदान में आओ। हाँ आ रहा हूँ, 18 दिन हाँ, इसके नंबर ऑफ डेज, अभी लाइन से फटफट जाना। जून के कितने दिन बचे बेटा? 30 दिन होते हैं। 12 पे खड़ा हो। 18 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। साला बहुत लंबा करता है मेरे को। कितना फरवरी का लेना है रे? 28। बोला है ना वो? हाँ हाँ, हाँ बोला है, मैं देख रहा हूँ किधर बोला है वापस में। नीचे लिखा है assume 1 year equals to 365 days, मतलब 28 दिन होते हैं ना बराबर, महीने। हाँ वही हम ढूंढ रहा हूँ। फरवरी 28, बराबर है बेटा, अच्छी बात है, थैंक यू। हम ढूंढ रहा था। और मार्च का 31 है वो भाई, नकुल भाई, टोटल मार्क 292। 292 डेज। ये भाई सब लोग देखना, नकुल पे विश्वास मेरे को कम है थोड़ा, आराम से, मगर क्योंकि ये डेज में लंबा खेल खेलना पड़ता है। तो जब भी जो डेट है और मंथली सब ऐड करते जाओ, इतना महीना। ये बोलो भाई सब लोग ठीक है क्या? तो भी इसका इंटरेस्ट ढूंढो, और क्या। 48। 1000 पे कितना टका बेटा? 6%। 6%। और 292 डेज, बेटा बोलता मेरे को 365 से डिवाइड 365। करके। 48। हाँ 48 रुपीज। फिट है, फिट है। हाँ फिट है, 48.00 पैसे बस, अभी फिट है। चलो 11th August rupees 500। एक मिनट, आगे आगे बढ़ो ना। सेकंड 500 ऑन 11th August। बच्चा आगे बढ़ो। 2014। चलो बेटा अगस्त 11, बोलते जाओ, मेरे को मदद करो। 20 दिन। 20 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोल भाई। 232। हाँ 232। 232 डेज। सब लोग जरा मदद करना भाई, नयन भाई। हाँ सर बराबर। तो गिनो तो इंटरेस्ट 500, 6%। ये मैं लिखता हूँ नहीं, ये लिखने की जरूरत है, तू फास्ट चला जा। 232 अपॉन 365, ये लिखने की जरूरत नहीं बच्चा, मेरे को आंसर दे फट से। 19.06। चलो ये टफ नहीं है। 19.0684931506। ये लो एकदम परफेक्ट।
19.06, ठीक है ना बेटा? उसके आगे भी है 19.06 के आगे क्या है? 84931506। 8 है ना, तो इसको 7 करना चाहिए ना बेटा। तुम तो मैथ्स वाला बच्चा है, ठीक है ना? हाँ 9 Feb ₹400। थर्ड 400 ऑन 9th Feb 2015। बेटा फेब्रुवरी 28 दिन, जरा बोलना मेरे को। 50 दिन हो गए टोटल। ऐसा मत बोल, मेरे को अभी गिन रहा हूं तो गिनाएगा ना। फेब्रुवरी कितने दिन बच गए? 28 दिन, 28 दिन होते फेब में, अभी 19 दिन बचे। हाँ, और मार्च के प्लस 30 31, बोले तो 50 दिन। 50 डेज। अभी डायरेक्ट आंसर करता तो मेरे को बोल दे, चल 400 रुपया 6% 50 दिन। कैलसी में डाल, फट से आंसर बोल, लिखा नहीं मैंने। 3.287, 3.29 ले लो। 29, ठीक है। 3.29, हाँ। डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने, लिखने का काम भी कम कर दिया। यू कैन मैनेज। 900 ऑन कभी है 7th मार्च, बेटा बोल। 24 दिन। 24 डेज बोल। नहीं बोलता। 3.550, मतलब 3.55 बराबर। 3. 55। लेक्चर 3.55। 3.55, चले टोटल मार। 73.91। हाँ 73.91। 73.91। चेक करा लियो एक बार। हाँ बराबर है, ठीक है। तो ये जो मैंने काम किया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये जो अपना स्टाइल था, दिस इज द ऑर्डिनरी स्टाइल। उसमें पूछा है ना, ऑर्डिनरी सिस्टम। जरा देखो तो उसने नकुल 2 आंसर पूछे अपने को। हाँ, एक ऑर्डिनरी सिस्टम और दूसरा पूछा एवरेज ड्यूरेट। एवरेज ड्यू डेट वाला। एवरेज ड्यूरेट अभी मैंने चालू नहीं किया, लेकिन ऑर्डिनरी सिस्टम चालू किया। नकुल भाई हुआ? हाँ सर। अच्छा, थोड़ा टाइम पास करना चाहता हूं बेटा। ऑर्डिनरी सिस्टम में तूने ये मुझे आंसर दिया बाबूजी। ऑल्टरनेट वे, ऑल्टरनेट मेथड इन ऑर्डिनरी सिस्टम। नकुल क्या लिखा मैंने, पढ़ तो। ऑल्टरनेट मेथड इन ऑर्डिनरी सिस्टम। अभी आपने जो मंथ ढूंढा ना, अपन एक ही पहले बात कर ले, फिर अपन बी की बात करेंगे, है ना। फॉर ए, हाँ 500 रुपया फॉर 9 months, है ना, जुलाई टू मार्च। नकुल मैं थोड़ा डायरेक्ट बोलने का चालू किया, दिख हाँ रहा तेरे सर। को? तो प्रोडक्ट कितना है बेटा? 22.50। 4500। नहीं प्रोडक्ट, अच्छा, प्रोडक्ट पूछा क्या? मैं 4,500 बराबर। है ना, ये 9 months था। अच्छा, दूसरा अमाउंट कभी विड्रॉ किया? 800। 800 इंटू 30। हाँ कितना बोला? 30th सितंबर। तो अच्छा 6 सॉरी months, सॉरी, तो 6 कितना है मंथ बेटा? सर। 6 months हुआ ना बेटा? 6 मंथ, 4,800। आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ पहले तो। थर्ड कितना है? 1,000 रुपया 5 और महीने के लिए। पीरियड कितना आएगा? 5 मंथ्स। 5 months बोल तो बेटा। 5,000।
अच्छी बात है। 4 कौन था रे? 400 बोल तो। 400 मैंने मंथ्स नहीं लिखा अभी इधर। 1 मंथ बेटा, हम्म, तो 400 ही आएगा ना। हाँ टोटल कर दो। 14,700। 14,700, दिस इज द टोटल। बस अभी इसके ऊपर तो इंटरेस्ट गिनेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन 14,700। सावधान नकुल, फॉर 1 मंथ। नकुल जरा ब्लॉक लेटर में लिखा दिख रहा है बेटा? हाँ सर। ए गिन ना भाई। 14,606 73.50 सर। 73.50। 50। जरा देख तो बेटा, पहला मेथड में अपन ने सेम ए है। का कैलकुलेशन किया था हम्म, बच्चा। ओ भाई हाँ सर 73.50 देख ये रहा, सेम ही। दिखा क्या? हाँ सर। आया आंसर सेम? हाँ सर। तो बी का भी ऐसा कर ले बेटा, हाँ पास जाएगा ना गाड़ी अभी तो। ये मैंने ऑल्टरनेट मेथड दिखाया ऑर्डिनरी सिस्टम में फॉर ए। इसमें मेन चीज है प्रोडक्ट ढूंढने का है। प्रोडक्ट कैसे ढूंढा? तो के अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स यानी के टाइम पीरियड। जरा लिख ले तो कि सर सर आप। आपने इस पे इंटरेस्ट 1 मंथ क्यों लिया? हाँ यहाँ प्रोडक्ट कर लिया इसलिए। गुड, एकदम ऑर्डिनरी मेथड से ये ऑर्डिनरी मेथड में थोड़ा एक वर्जन बड़ा है, ज्यादा है, इंप्रूव्ड है। हाँ यू आर राइट, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड प्रोडक्ट नो, दैट मीन्स दैट total calculation is incorporated in that product by doing the multiplication of amount with time period. So actual time period is avoided because I have taken product. तो वो प्रोडक्ट में अपने को खाली 1 महीने का लेने का। बच्चा समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी ये थोड़ा और मजा आएगा बी में। मगर बात मेरा प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। इसको जरा लिख तो है, मैंने लिखा इधर हो भाई, दिख रहा है हाँ क्या? हाँ अभी जरा बी में चलो अपन। एक मिनट सर। नकुल भाई हाँ ना बोलिए ना। सर 1 मिनट लिख रहा हूँ हाँ थोड़ा। रुक गए हो क्या? बी में डेज है हाँ, तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि हम तो डेज में चला गया। हाँ सर चालू करो। चलो बेटा, अभी सेकंड बी का ले ले। 1000 for 292 और days। बी फर्स्ट बोल तो। 1000 for 292 days। 1000 फॉर हाउ मेनी डेज बेटा? 292 days। 292 डेज। अभी सावधान, प्रोडक्ट यानी अमाउंट मल्टीप्लाई बाई टाइम ड्यूरेशन। बोल बेटा। 2,92,000। 2,92,000 कैसे आया देख रहे? अमाउंट बड़ा आ सकता है तो आ गया, क्योंकि अभी हम डेज में हैं। ए का मंथ में था, बी का डेज में बेटा। आगे बढ़। 500 for 232 days। फॉर 230। 2 days। हाँ बेटा बोल। 1,16,000। 1,60,000। 16। 16। चल बेटा तीसरा बोल। 400 for 50 days। 400 फॉर कितना बोला? 50 दिन। हाँ बोल बेटा। 20,000। फटफट चले। 900 for 24 days। 24 डेज बोल बेटा।
21,600. Total 4,49,600. रिपीट. 4,49,600. वाह वाह जी वाह वाह. Interest at the rate of 6% on 4,49,600 for 1 day. ओहो. 1 day. नकुल, ये हाँ नकुल, हाँ. ये देखना क्या लिखा मैंने लास्ट. Interest at the rate 6% on 4,49,600 for 1 day. 449,600 multiplied by 6 upon 100. 1 day बोलेगा तो 365. नकुल भाई गाड़ी मैदान में आ जाओ. 73.90. 73.90. आगे का क्या था जरा देख तो बेटा. 73.91. क्योंकि इसमें 906 है ना सर आगे. हाँ ये रहा ऊपर ही है, इधर है 91 है. इधर जरा कुछ वो क्या वो बड़ा बड़ा आंकड़ा है ना तो थोड़ा. लोचा नहीं है सर कुछ भी. इसके आगे 90 के आगे 6 है ना, इसलिए मैंने 1 नहीं बोला. हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था ना, 1 पैसे का छोड़ दे रहे. बट दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड. इज इट क्लियर? यस सर. ये भी ऑर्डिनरी मेथड है बेटा. और क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट कर लिया है, देयरफॉर हियर आई हैव टेकन फॉर 1 डे. उधर मैंने लिया था फॉर 1 मंथ. सावधान. और एकदम ऑर्डिनरी वेरी बिगिनिंग जो उसमें तो अपन ने एक्चुअल एक एक का अलग ही इंटरेस्ट गिना था. हियर एंटायर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रोडक्ट. मतलब एक एक का अलग नहीं, पूरे का बाद में आ गया. बट यू कैन सी नाउ आंसर रिमेन सेम. मैं खाली लंबा लंबा खेल खेल रहा हूं. और ये तेरे सामने ऑर्डिनरी मेथड खत्म किया. नकुल हाँ सर. अभी मेरे को बेटा दूसरा मेथड पे जाना है और वो है एवरेज ड्यू डेट सिस्टम. लो भाई, अभी मैं एवरेज ड्यू डेट पर आ गया. नकुल भाई 2 मिनट भाषण करूंगा, बाकी तो तू कर सकेगा मुझे यकीन है. ये अपन क्या ढूंढने को जा रहे हैं भाई? एवरेज ड्यू डेट. नहीं वो तो मेथड का नाम है. हाँ. अपने को ढूंढना क्या है? इंटरेस्ट. अरे भाई बोलना है. हाँ इंटरेस्ट ढूंढना है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अभी ए ने कभी कभी विड्रॉ किया, जरा डेट पढ़ तो. 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फेब. बराबर है. ये उसका एक डेट है. 4 डेट है, मतलब एक एक डेट का ड्राइंग. तू ये चारों डेट को, चारों अमाउंट को लिखेगा और अपना एवरेज ड्यू डेट के स्टाइल में एवरेज डेट ऑफ ड्राइंग ढूंढेगा. आई रिपीट माई सेंटेंस. आई एम फोकसिंग ऑन A's drawing. A has withdrawn on 4 different dates. तो उसमें से तू एक एवरेज ड्यू डेट ढूंढेगी. एक डेट ढूंढ ले. इंस्टेड ऑफ 4 dates of withdrawal, I am in search of 1 date of drawing. मतलब अपन एवरेज ड्यू डेट के रास्ते से जा रहे हैं कि 4 दिन है ना, तो उसका एवरेज निकाल के एक दिन पे आ जाओ. और क्या तो कैसे आने का? तो कि वही स्टाइल. चल भाई देख, वही स्टाइल बोलेगा तो डेट यानी कि ड्यू डेट, अमाउंट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. और नकुल भाई आखिरी में अपना प्रोडक्ट एज यू नो. हाँ सर. बेटा डेट बोल. 1 जुलाई, 1 30 सितंबर. अमाउंट ₹500. 30 सितंबर.
amount 800. चल बेटा 1st November 1000. 20th Feb 400. बस मेरे ख्याल से अभी मेरी जरूरत नहीं है. टेक द बेस डेट. अर्लीस्ट डेट इज द बेस डेट. बच्चा 1 जुलाई इज टेकन एज द बेस डेट. तो पहला तेरा काम 0 बेटा, समझा? हाँ सर समझ गया. नंबर ऑफ डेज नाउ जुलाई टू सितंबर. जुलाई कितने दिन 30 बेटा? बचे. अभी एक काम कर, तुम डेज में मत जा, मंथ में भी चला जा सकता है क्योंकि मंथ टू मंथ है. तो एक जरा देख तो मेरा और नाटक देख ले. नंबर ऑफ डेज लिखा है ना नकुल? हाँ सर. नंबर ऑफ डेज लिखा है, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स लिखता हूं. नकुल भाई, हाँ सर. डेज की जगह पे मंथ. गाड़ी फास्ट और कर रहा हूं. 2 नंबर प्लेटफॉर्म की गाड़ी 4 नंबर पे भाग रही है. देख, जुलाई सितंबर कितना आएगा? जुलाई अगस्त सितंबर भी पूरा लेना ना बेटा. कितना महीना हो हाँ गया? सर. 3 महीना. 3 महीना. आजा बेटा 3. फिर नवंबर तक जा रहा हूँ. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. 4 महीना. नवंबर फर्स्ट है तो उसको मत लिख हम्म, क्योंकि नवंबर को नहीं गिनने का. अक्टूबर कितना महीना गिनेगा बेटा? 4. 4. और इट वाज 28 फरवरी. 8 महीना. तो एक ही महीना उधर बच गया ना. तो अपने को जुलाई से लेना है तो कितना महीना हो गया बेटा? 8. 8. चल भाई प्रोडक्ट बोल. अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ बोल. अभी नंबर ऑफ 2400. 0 कितना बोला? 2400. फिर 4000. चल बेटा 3200. टोटल 9600. अमाउंट का टोटल 2700. और वही बेटा एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट. टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट. बेटा बेस डेट यानी कि 1 जुलाई. हाँ. नौ 600 2700. नकुल भाई मैदान में आ जाओ. हाँ सर आ गया. 1st July plus 3.5555 months. हाँ क्या बोला? 3.555 months. 3.55 5 6 ले लो. 555 आ रहा है सब. हाँ सब रिकरिंग है. तो ठीक है 6 ले लो ना. ये है मंथ्स. वाह वाह जी वाह. पहली बार अभी 1 जुलाई में बाबा इतना मंथ ऐड करो. है ताकत करने की तो करो. पहली जुलाई. अक्टूबर. नकुल भाई हाँ सर. तो 1 अभी तक- जुलाई में इतना मंथ. सर वो खाली 5 का बता दो. 1st अक्टूबर पे पहुंच गया. हाँ देखो जुलाई से 3 महीना तो आ गया. तो जुलाई अगस्त सितंबर है ना. 3 महीना उधर हो गया. सर तो अगस्त सितंबर अक्टूबर. थोड़ा लंबा रास्ता से लेके जाओ एक बार. फिर शॉर्टकट सर- सिखाऊंगा मेरी स्टाइल से. मजा आएगा. बुक में नहीं मिलता है. सर जुलाई के बाद में 3 महीना तो अक्टूबर आता है ना. नहीं 1 जुलाई है ना बेटा. सी फ्रॉम 1 जुलाई 3 months. तो 1 जुलाई बोलेगा तो जुलाई भी आ गया ना. तो हाँ ऐसा बोलेगा तो 1 अगस्त आएगा. नहीं सुना? नहीं. वापस बोलता हूँ. जुलाई 1 से 3 महीना. तो हाँ. ऐसा बोलेगा तो देख
अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ऐसा बोलेगा तो 1 अक्टूबर, यस ऐसा बोलेगा तो जुलाई अगस्त सितंबर खत्म, यानी 1 अक्टूबर पे ही आएगा ना वापस स्टार्टिंग। नॉर्मली सर अपना जो चलता है वो चलने दो, वो जरा कंफ्यूज पकड़ हो तो जरा जाता है। ठीक से, इसको बोलते हैं 3 मंथ्स प्लस 0.556 मंथ्स। नकुल जरा मैं मैथ्स कर रहा हूं तेरे सामने। 3.556 को कैसा बोलते हैं? 3 मंथ्स एंड 0.556 6 मंथ्स। मंथ्स। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। तो जरा भी देखना, तेरे को मैं नचाऊंगा, मजा आएगा मेरे को भी, तुम लोग को हैरान करूंगा। जुलाई से 3 महीना खत्म कर तो कहां पे पहुंच गया? 1 अक्टूबर। अक्टूबर। हाँ 3 मंथ्स बोलेगा तो अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब मैं 3 महीना बोलेगा तो 1 अक्टूबर को पहुंच गया ना। हाँ लेकिन खाली 1 अक्टूबर नहीं चलेगा, अभी भी अपने को 1 अक्टूबर प्लस कितना ऐड करना है? 0.556। हाँ 0.556 मंथ्स। बेटा मैदान में उतर, 1 अक्टूबर में इतना मंथ ऐड करेगा तो किधर जाएगा बताओ? नकुल भाई हाँ बोलो भाई बोलो, कैसा करने का भी? नकुल भाई बैठा है ना? हाँ इधर ही हूँ सर, किधर भी नहीं भागूंगा अभी, हाँ टेंशन तो मत लो, बताओ नेट एकदम बताओ अच्छा ना, कर लिया है। बताओ जल्दी बताओ, बोलना बाद में, बताने का काम बोलो। हाँ सर। देख 3 महीना तो मेरे को ऐड करने को जमता है ना, मैंने मस्त जमा दिया। जुलाई प्लस हाँ 3 महीना है ना भैया? यस सर। 30 सितंबर तक मैं चला गया, 1 अक्टूबर तू बोल सकता है मेरे को। 30 सितंबर बोल, 1 अक्टूबर एक ही बात है। अभी 0.556 मंथ्स। देख पूरा 1 महीना होता तो नवंबर में घुस जाता कि नहीं मैं? हाँ नकुल मेरे बात में समझा? हाँ मान सर। लो 1 और महीना होता तो मैं कौन से महीने में चला जाता? नवंबर। लेकिन हम पूरा महीने में नहीं हूँ, 0.556 महीने में हूँ, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा महीने में हूँ। आधा महीना होता तो 0.5 आता बेटा। ओ भाई हाँ हाँ जरा हाँ बीच में बोला करो ना, मेरे पास वो स्क्रीन नहीं है, तुम लोग मेरे को कोई दिखते नहीं हो आज, स्क्रीन जीरो हो गया है। मैं तुमको दिख रहा हूँ, अच्छी बात है, सावधान। ये सब साला टेक्नोलॉजी है, मेरे को भी समझता नहीं है, मतलब तुम लोग को समझ रहा है, दिख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया है। तो अभी तू अभी मैं मेरे बात का खुलासा करता हूं। अभी तू मेरे को बता 0.556 मीन्स विच डेट? मैं ये वाक्य 3 बार बोल रहा हूं। 0.556 मीन्स विच डेट, यानी विच डे। 0.556 मीन्स विच डेट, यानी कि विच डे आई एम आस्किंग। बेटा सिंपल सी बात है, अगर जो पूरा अक्टूबर गिनूं तो कितना डेज होता है 31। बेटा? अक्टूबर 1 मंथ बोले तो 31 डेज होता है ना। हाँ अक्टूबर जरा देख रहे हैं, पूरा महीना बोले तो 31 डेज होता है। हाँ 1 मंथ इज इक्वल टू 31। अपन अक्टूबर में खेल रहा हूं रे, अपने को चाहिए 0.556 मंथ। तो बता कौन सी कितने डेज आएंगे? ये मेरा स्टाइल देख, बहुत मजबूत है ये स्टेप। सुना नकुल मैंने हाँ सर कैसे सुनो। मंथ्स में से डेज में घुस गया मैं? पहली बात तो मैं अक्टूबर में खेल रहा हूँ, डू यू एग्री? क्योंकि 1 अक्टूबर हाँ से गाड़ी चालू हो गई ना मेरी, हाँ और मुझे 0.556 मंथ्स आगे खींचना है, खींचना है। सुनते हैं क्या? अक्टूबर में हाँ तो कैसे? अक्टूबर यानी आपका 1 महीना, यानी 31 दिन होते हैं।
आपको 0.556 मंथ्स खिसकना है तो कौन से भी दिन में खिसकोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, खिसक 17.236 0.556 डिवाइडेड बाय 1। ये स्टाइल देख मेरा नकुल, हाँ बोलना 17.236 days 17 0.236 days 2 3 6 6 days मतलब 17वां डे आया ना, हाँ मतलब 17 October 2014 is the average due date। नकुल भाया लो भाई खोपड़ी खाली करो। खाली हो गई पूरी हम्म, पूरी खाली हो गई। आया कैसा मालूम पड़ा क्या? हाँ सर 17 October is the average due date। अभी तू मेरे को बता इंटरेस्ट अपने को कहां तक का लेना है? 17 तारीख तक इंटरेस्ट 17 October 2014 to 31st March 2015 at the rate of 6% per annum। ये नकुल भाई क्वेश्चन मार्क। हाँ सर मैदान में कि मेरे को ही उतरने का है? मैदान में ही हूँ। गिनो, मैं अभी बैठा हूं। ऑफिस डे गिनो 17 तारीख से लेके 31 के कितने तेरी दिन हुए? मर्जी, गिन सकता है, नथिंग रॉन्ग उसमें अपन क्या है? करो करो, मंथ्स में करते हैं ना, मंथ में किया था। अभी मंथ में कर तो मंथ में कर, फिर 17 अक्टूबर आएगा, फिर घुसेगा, फिर मरेगा। एक मिनट नवंबर दिसंबर शॉर्टकट में लास्ट में देने वाला हूँ। पाँच महीना तो आ गया। कर ना, मेरे को क्या बोलता है? हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये तू बच्चा समझ रहा है हम कैसा कहा जा रहा हूँ, कौन सा रास्ता से? Yes, sir. ये करो करो फिर। आपका किसी का स्क्रीन आज दिखता नहीं है मुझे, कोई भाग जाएगा तो साला मालूम भी नहीं पड़ेगा। ओ भाई गिन रहे हैं कि मेरे से गिनाओगे? गिन रहे हाँ गिनो गिनो, टाइम है मेरा। 73.2328. 73 2328. ये क्या ढूंढा बेटा? Interest. इंटरेस्ट डायरेक्ट आ गया, कैसे ढूंढा फिर? सर 17 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो दिन है उसको डिवाइडेड बाय 365 इंटू और कितना 2700 दिन हुआ? वो अमाउंट कितना दिन हुआ बेटा? 165। 165 डेज हुआ। हाँ और वो 165 डेज का तूने इंटरेस्ट ढूंढा, ऐसा ही किया ना? हाँ ठीक है। 17 अक्टूबर टू 31 मार्च, हाँ 17 अक्टूबर टू 31 मार्च, कितना दिन बोला बेटा? 165 165 165 डेज। 165 डेज बराबर है। तो 165 डेज का हिसाब कर, 6%। कितना अमाउंट था उसका टोटल ड्राइंग? 2700 2700। ना चलेगा ना? 2700 6%, 165 अपॉन 365। नकुल भाई करो ना जरा, कितना हो है? गया सर 73.23 73.23। हाँ 73.2328767123 23 बस 23 पे छोड़ दो। बराबर की नहीं क्या? जरा चेक कर तो अपना। ऊपर का आंसर बेटा 73.50 है ना? हाँ मैं भी देखा सर, बहुत फर्क आ रहा है। जरा चेक कर तो, इसका डेज में कुछ लफड़ा नहीं है ना? नहीं सर मैंने भी गिना। हेतवी ये 14 तारीख 165 डेज तूने जो गिना है, हेतवी मैं तेरे से बात करूं बच्चा, हाँ सर तो जरा देख तो 165 डेज है कि कुछ
उसमें, क्योंकि तूने बोला तो मैंने लिखा है ना। सर जरा देख, मेरा तो 165 ही आया है। नहीं नहीं तेरा नहीं, चेक इट वंस अगेन। वो तो यस सर। इतना मांगता तो मैं ही फिर लग जाऊं काम पे, और क्या। सर मैं अक्टूबर के, लगाता हूँ, चलो आपको मतलब बोलता हूँ आपको कितने हैं। बराबर ही है 165, पर आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन के लिए बोलता हूँ। चलो अक्टूबर के कितना है? 14 दिन अक्टूबर के। अक्टूबर के 14। एक मिनट भाई जरा लिखने दे मेरे को। अक्टूबर 14, नवंबर, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस दिसंबर, 28, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना आया? 165। बराबर है 165, ठीक है। सर वो लोग ने मंथ्स में किया है, बनाना नहीं चाहिए इतना फर्क हो। 165 बराबर है। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, आने दो, बट मेथड इज ओके, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। नो नीड टू वरी, क्योंकि वो कुछ जो भी कैलकुलेशन आ रहा है आने दो, जहां ऊपर नीचे हुआ होगा। हाँ, मेरे को इसी में थोड़ा, नकुल भाई, एक और मेथड आपको सिखाना है, मतलब ये कैलकुलेशन के स्टाइल में। ये अपन जो डेज में घुस गए ना इधर, ये देख, ये जो मैंने काम किया ना, यहां से देख, फर्स्ट मैं वापस ऊपर आ गया हूं, जरा मैं कहा हूं जरा देख लो। एवरेज ड्यू डेट 1 जुलाई प्लस 3.556 मंथ्स, मिला मैं किधर हूं? हेलो, यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है तेरे को बेटा? 1 जुलाई प्लस 3.556, मैंने थोड़ा एनलार्ज किया, दिख रहा है बेटा? यस सर। तो इसमें से अपन है ना एक रास्ते पे चले गए कि 3 महीना प्लस 0.556 मंथ्स, और 3 महीना बोलेगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद 0.556 मंथ्स। मैं तुमको एक रास्ते पे लेके गया जो सही रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कॉम्प्लिकेशन कर रहा है गिनती में, और फिर उसको मंथ में से मैं डेज में आया ना, ये सब कैलकुलेशन में आया, और मेरे 17 अक्टूबर तक आना पड़ा। वो कैसा है आपके सामने मैंने काम किया है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 31 डेज, तो 0.556 यानी कितना डेज, और मैं 17 को आया। अपन ने किया ना बेटा ये काम? यस सर। नकुल भाई आप भी आंसर बोलिए ना जरा, किधर भाग गया? नयन भाई आपको मालूम पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तन्वी, हाँ सर। अमीशा, यस सर। तानिका बेन जी, चला कोई है कि नहीं? मेरे तो क्या स्क्रीन पूरा खाली दिख रहा है, तो मालूम नहीं पड़ता है। तो अपन ये रास्ते से गुजरे और अपन आंसर पे पहुंचे। रास्ता सही है और आंसर गिना है, उसमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, मतलब देर इज नो नीड टू से एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन मेरे को ये रास्ता जो सही रास्ता है, कैलकुलेशन सही है, इसका एक शॉर्टकट तुझे दिखाना है। मैं किधर खड़ा हूं जरा देखना। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 1 जुलाई, यहां से मैं रास्ता बदलना चाहता हूं। यहां से मैं रास्ता बदल रहा हूं, लाल लाल मैंने एक लक्ष्मण रेखा बना दिया, लाल देखो, हेतु दिख रहा है? यस सर। यहां से मैं लक्ष्मण रेखा खींच लिया हूं और मैं नए रूट पे जाना चाहता हूं। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या? चलो, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, जरा मुझे मदद कराना। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या था? 1 जुलाई प्लस कितना महीना था बेटा? 3.556 months. रिपीट। 3.556 months. 3.556 मंथ्स। तो 3.556 मंथ्स मुझे ऐड करना है। अब जरा देखना, मेरी स्टाइल देखना, बहुत फास्ट जाऊंगा, एकदम सीधा छलांग उड़ के भाग जाऊंगा।
तो 1 जुलाई से ईयर एंडिंग 31 मार्च है बेटा, मतलब अपना ये जो टोटल टाइम पीरियड है वो 9 मंथ्स है ना, टोटल टाइम। अरे बोलिए ना। यस सर। 1 जुलाई से 31 मार्च मतलब टोटल 9 मंथ्स होता है। उसमें से मुझे 1 जुलाई में से इतना 3.556 मंथ्स पार करना है, तो बचेगा कितना? वापस बोलता हूँ, 1 जुलाई से 31 मार्च यानी 9 मंथ्स होता है, तो 1 जुलाई में से 3.556 मंथ्स ऐसा कूद के पार करना है, तो वो साइड कितना बचेगा? 5.444। हाँ 3.556 समवेयर हियर होगा ना नकुल भाई। हाँ सर। तो ये इलाका अगर जो मैं बोलता हूँ 3.556 है, तो ये इलाका कितना होगा बेटा? 5.444। 5.444। अपने को इंटरेस्ट इसका ढूंढना है, क्योंकि ये अपना एवरेज ट्यूटेड आ गया ना। ये अपना एवरेज ट्यूटेड, तो वो वाला इलाका बोलेगा तो 5.44। अभी जरा बराबर मदद करना नकुल, कितना रुपया है इसका? 2,700। 2700। कितना टका है? 6%। 6%। 6/100 है तो 6% डायरेक्ट लिखा है, चलेगा। और हाँ। कितना महीने का ढूंढने का है मेरे को? 5 444। डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स बोले तो डिवाइड बाई 12। जरा कर दो नकुल, आंसर देख। 73.494। 70 3.494। 494 या 49 ले, कितना फास्ट आ गया देखो, कुछ किया ही नहीं। वो मंथ में गया, डेट में गया, डेज में गया, फिर आया, फिर एवरेज ड्यू डेट, फिर मगज मारी, है ना? एक ही छलांग में आंसर पे पहुंच गया। देख नकुल, वो कहां हाँ से सर। लक्ष्मण रेखा खींचा था, देख ये रही लक्ष्मण रेखा। और फिर कितना सारा काम किया था रे मैंने, कितना सारा काम किया था देख, ये सब काम, और इसमें मगजमारी कितनी किया था देख। डेज ना, ये ना डेट ना मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में वापस आंसर में भी कुछ लोचा ला के खड़े कर दिए। तो ये सब मगजमारी नहीं करना है, तो लक्ष्मण रेखा से डाइवर्जन ले। ये रही लक्ष्मण रेखा, लाल लाल, देख इधर आ गया मैं कूद के। और फिर हाँ ये सर। चित्र बनाया देख, मेरी स्टाइल देख ना, कूल। हाँ सर। जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स, इधर का इलाका 3.55, उधर का इलाका 5.44, इंटरेस्ट एवरेज टू डेट के बाद का इलाका 5.44, इंटरेस्ट आ गया देख 73.49। नो झंझट, नो एनी कैलकुलेशन। कितना बुक में नहीं मिलेगा बच्चा ये स्टाइल मेरा जो ड्रॉ करके दिया है ना 9 मंथ्स, इन लोग नहीं करते ऐसा, तो खोपड़ी चलाना पड़ता है। ये 9 मंथ्स है तो ये इलाका इधर का, बाकी का इलाका उधर का। ये क्या बोला रे मैं, ये वाक्य? ये इलाका इधर का, वो इलाका उधर का। हाँ है, देख ना मेरा वो एवरेज डेट उधर का इलाका 5 चित्र देख, तेरे को सब समझ जाएगा। जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स हो गया हाँ सर। बेटा। आंसर की ये चित्र बना, वहां से वो लक्ष्मण रेखा खींच ले के शॉर्टकट मेथड ऐसा करके लिख। वही मेथड चालू है, वो मेथड में कुछ गलत नहीं था बेटा, लेकिन वो जो मंथ में से डेज में मैं वो जो डाइवर्जन किया ना उधर, उसके वजह से वो आंसर ऐसा ऐसा हो गया, जरा समझना। हाँ सर। होता है रे ये सब कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन सब सही है, मतलब मैं इसलिए तुमको बोला वो किधर गलती तो नहीं हो गया ना। देखो ना ये कितना सस्ता दिख रहा है नकुल। कुछ टेंशन आ रहा है क्या मेरी नया ऑल्टरनेट मेथड में? नहीं सर। शॉर्टकट मेथड हेडिंग मार। मारी। इतना टाइम से मैं भाषण दे रहा था, 15 मिनट से वो मेथड में रुक गया था।
गया सर। ठीक है, तो ये मेथड तुमको अच्छा लगा ना, शॉर्टकट सीधा। हाँ सर। अभी बी का भी अपन ये कर ले में, कि तुम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई मारते हैं सर खुद से। मगर ये शॉर्टकट मेथड से करना बेटा, फटफट हो जाएगा। ऐसे हाँ तो 5 मिनट का काम है, तू बोलो तो मैं करा लूं, क्योंकि मेरे को तुम्हारा भरोसा कम है, तू जानता है। हाँ क्या, सच्ची बात है ना। फिर तू दूसरे दिन तो सवाल करता है, तो उससे अच्छा मैं ही कर देता। चल ले भाई, आजा आजा मैदान में आ। चले उतर मैदान में। डेट अमाउंट लिख ले, वही स्टाइल, एवरेज ड्यू डेट का अपना नक्शा। नंबर ऑफ डेज अवे फ्रॉम बेस डेट। और प्रोडक्ट बेटा जरा लिखा दे तो। 12th June 1000, 11th August 500, 9th Feb 400, 7th March 900, टोटल बॉल 2800। बेस डेट 12 जून ले, पकड़ पकड़, जीरो। हाँ सर। चल भाई, 12 जून, 11 अगस्त, जून 18, जुलाई और अगस्त का 11। नकुल बोल। 60 दिन। चल, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी का 9। चले बोल। 242, 242। 42। और ये मार्च का जरा तुम लोग ढूंढो ने भाई फट से। हाँ। नहीं बोलता रे। 268, कितना? 268, मल्टीप्लाई बाय 900 बोल। सबका मल्टीप्लाई कर भाई, चल चल जल्दी। 241 for 200, 2 41 200। हाँ चला जा। एक मिनट। 3,68,000। कितना बोला? 3,68,000, 3,68,000। 68। ठीक है बेटे, चल। हाँ, एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट कितना था डायरेक्ट लिखता हूँ। 12th June, 368 अपॉन 2800। बेटा बोल फटफट। 131.42, 1 31.42। 131 0.42। 131.42 days। तो इसको अप्रोक्स लेंगे तो 132 लेंगे कि 131 ही लेना है? हाँ बोल तो बेटा। सर 132 ले लेते हैं ना, यू हर बार तो वही लेते हैं 42 है, इस बार तो 0 भी नहीं है, हाँ तो ले सकते हैं ना। तो 132 लेंगे चलेगा ना? हाँ ले ले, बराबर है। ये हाँ ये बस। आगे पीछे हमेशा ये कैलकुलेशन इन लोग ने किया है। हाँ, इट इज बेटर यू शुड गो फॉर 132 ओनली। यस सर।
कहाँ पहुंच रहे बेटा, बोलिए। एक मिनट सर। अ, 18 जून में खत्म हो जाएगा। करूं मैं कैलकुलेशन के, कर रहे हैं नहीं नहीं सर, कर रहे। तो माइनस करते जाओ और क्या। 18 माइनस कर, जून खत्म, 31 जुलाई, 31 अगस्त, अक्टूबर 22 अक्टूबर सर। 30 सितंबर, तो अपन कहाँ पहुंच गया, 22 अक्टूबर। अक्टूबर। मतलब अपना एवरेज ड्यू डेट आ गया 22 अक्टूबर। इज द एवरेज ड्यू डेट। और अपना भी इंटरेस्ट ढूंढ लो। इंटरेस्ट फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 31 मार्च। बेटा हाउ मेनी डेज, नकुल भाई बोलिए ना। एक मिनट सर। 160 डेज सर। तो 160 डेज का ढूंढ लीजिए। कितना इसका ड्राइंग, 28 सर। 2800, 6% 73.64। अपॉन 365 कितना है बेटा, 73.64। 73.64। ठीक है। आगे अपना आंसर कितना आया था, 73.90। अभी ये 64 वो आएगा, डोंट वरी, बट दिस इज द ऑल्टरनेट वे नॉट टू वरी। ठीक है बेटा, यहाँ मैं रुक लेता हूँ, टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा टाइम था थोड़ा, तो ऐसे भी लेट हुआ था, मैं बोला पूरा ही करते हैं ना। ठीक है बेटा, एंडिंग द मीटिंग, फाइन, थैंक यू।